सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आप लोगों का मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में स्वागत है। आज मैं बाबा भोलेनाथ की एक नई कथा लेकर आप लोगों के मध्य आया हूँ। तो सभी भक्त इस कथा को प्रेम से सुने। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती महादेव से कहती हैं, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तब महादेव कहते हैं, पार्वती, आप तो सब जानती हो, फिर ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपको इतना परेशान कर रहा है। पार्वती कहती हैं, स्वामी, पृथ्वी लोक पर रहने वाले सभी मनुष्य सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं वह हर बार सही नहीं होता। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान जो भी फैसला हमारी जिंदगी के लिए लेते हैं वो हमारी सोच के अनुसार सही नहीं होता। ऐसे में सभी लोग यह सोचते हैं कि अगर भगवान की जगह मैं होता तो सभी के जीवन में अपार खुशियां भर देता, सभी को अपार धन संपत्ति देता और इस संसार में कभी किसी को दुख नहीं होने देता। हे स्वामी, पृथ्वी लोक पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और उनके अनुसार अपने अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। उन्हें लगता है कि वही उनकी जिंदगी को चलाते हैं और वही उनके सुख दुख का हिसाब भी रखते हैं। लेकिन जब उनकी जिंदगी में कोई संकट आता है, कोई मुसीबत आती है, तो वह ऊपर वाले पर शक करने लगता है। वह सोचते हैं कि अगर हम भगवान की जगह होते तो सब कुछ ठीक कर देते, दुनिया में किसी को भी दुखी नहीं होने देते, अर्थात लोगों की जिंदगी बदल देते। स्वामी, लोग भगवान के किए पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि भगवान ने उनके साथ गलत किया है? और जो कोई भी भगवान की करनी पर शक करता है उसके पीछे का क्या कारण होता है? तब महादेव कहते हैं, हे पार्वती, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। कहानी को पूरा ध्यान से सुने और पूरा सुन के आपको आपके प्रश्न का उत्तर इस कहानी में मिल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। कमल नाम का व्यक्ति एक छोटे से गांव में रहता था और गांव में खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन करता था। वह महादेव का सच्चा भक्त था और महादेव पर पूरा विश्वास करता था। गांव में जब भी किसी के साथ अच्छा होता तो वह गांव के महादेव के मंदिर जाता, महादेव को धन्यवाद करता और महादेव पर प्रसाद चढ़ाता था। लेकिन गांव में जब भी किसी के साथ बुरा होता तो वह शिव मंदिर में जाकर सवाल करता, हे महादेव, आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया। अगर आपकी जगह मैं होता तो सब कुछ ठीक कर देता। कमल के इसी तरह भोलेनाथ से बार बार प्रश्न करने पर महादेव कमल के सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखकर कमल की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि महादेव उसके सामने खड़े हैं। वो महादेव के चरणों में गिर गया। तब भोलेनाथ ने उसे बड़े स्नेह से उठाया और कहा, कमल, तुम इस गांव में किसी के साथ गलत होने पर मेरे सामने खड़े होकर प्रश्न करते हो और अपने मन में सोचते हो कि अगर मैं होता तो मैं इसका अच्छा कर देता। कमल, तुम जो सोचते हो वह इतना आसान नहीं है। मुझे हर चीज के लिए सही व्यवस्था करनी पड़ती है। मुझे व्यक्ति की प्रार्थना, धैर्य, सुख, दुख सब सुनकर और देखना पड़ता है। किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, यह सब तय करना पड़ता है और यह सब इतना आसान नहीं है। कमल बोला, हे प्रभु, आपका काम तो बहुत ही आसान है। आपकी तरह मैं भी धैर्य के साथ एक जगह खड़े रहकर यह काम कर सकता हूँ। कमल की बातें सुनकर महादेव ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम यह सब कर सकते हो तो आज तुम पूरे दिन मेरे स्थान पर खड़े रहकर मेरी जिंदगी जियो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मंदिर में हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ मांगेगा। कोई अच्छा बोलेगा तो कोई बुरा बोलेगा।
लेकिन तुम्हें बस बातें सुननी है और धैर्य के साथ अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहना है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना है। तब कमल ने कहा, ठीक है प्रभु। और कमल एक दिन के लिए शिव मंदिर में भोलेनाथ के स्थान पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद गांव का सेठ मंदिर में आया और भगवान से बोला, प्रभु मैं अपना व्यापार दूसरे गांव में करने जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद देना। जैसे ही वो आदमी भोलेनाथ को दंडवत प्रणाम करने के लिए झुका तो सेठ की जेब से नोटों की गड्डी नीचे गिर गई। सेठ को पता भी नहीं चला और तब मंदिर से चला गया। भगवान की जगह पर खड़ा कमल यह सब देख रहा था। तब कमल ने सोचा कि सेठ को पैसे गिरने की बात बता देनी चाहिए, लेकिन शर्त के अनुसार उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा। उसके जाने के बाद मंदिर में एक गरीब व्यक्ति आया और उसने हाथ जोड़कर महादेव से कहा, प्रभु गरीबी के कारण मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो रही है और मेरी माँ भी बीमार हो गई है। उसके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्रभु मेरी मदद कीजिए। इतना कहकर वह व्यक्ति भोलेनाथ के पैरों में गिर गया। तब उसकी नज़र वह गिरे हुए पैसों पर पड़ी। तब उस व्यक्ति ने भगवान का आशीर्वाद समझकर वह पैसे अपने पास रख लिए। कमल यह सब देखता रहा और शर्त के अनुसार कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर बाद मंदिर में एक व्यापारी आया जो समुद्र के रास्ते अपना व्यापार किया करता था। भोलेनाथ के पास आकर बोला, हे भोलेनाथ, व्यापार के सिलसिले में मैं 1 माह के लिए समुद्र यात्रा पर जा रहा हूँ। आप मेरे परिवार का ध्यान रखना और मेरी यात्रा को सुरक्षित करना। जैसे ही व्यापारी मंदिर से वापस जाने लगा तो इतने में वो सेठ जिसके पैसे गिर गए थे वह पुलिस लेकर मंदिर में आ गया और व्यापार की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरे बाद मंदिर में यही आया है और मेरे पैसे इसी ने लिए हैं, आप इससे पूछताछ करो। तब व्यापारी ने सेठ और पुलिस से कहा कि वह पैसों की गड्डी उसके पास नहीं है, लेकिन सेठ और पुलिस ने उसकी एक ना सुनी और व्यापारी को पकड़कर ले जाने लगी। फिर शिवजी बने कमल से यह सब देखा ना गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने अन्याय हो रहा था और वह सोचने लगा कि अगर मैं कुछ नहीं बोला तो एक बेकसूर व्यक्ति को सजा मिलेगी और जो कसूरवार है वह आराम से जिंदगी जिएगा। यह सब सोचकर कमल जो शिव रूप में खड़ा था वह भूल गया और उसने सारी बात पुलिस को साफ साफ बता दी। पुलिस उस गरीब व्यक्ति के पास गई और उसके पैसे लाकर उस धनी सेठ को दे दिए। व्यापारी को छोड़ दिया और वो समुद्र की यात्रा में निकल गया। तब कमल बहुत ही खुश हुआ कि उसने गलत होने से रोक लिया और जो सही था वही किया, लेकिन उसने महादेव से की गई शर्त तोड़ दी। फिर शाम को महादेव जी मंदिर में आए। तब कमल ने बड़े गर्व के साथ उन्हें पूरी कहानी सुना दी। कमल की बात सुनकर भोलेनाथ बोले, आज तुमने अपनी शर्त तोड़कर मेरी पूरी योजना को बर्बाद कर दिया। तुम्हें नहीं पता कि उस सेठ ने गलत कामों से बहुत सारा धन कमाया है। यदि उसमें से थोड़ा धन उस गरीब की मदद में लग जाता तो उस धनी व्यक्ति के पाप कम होते, क्योंकि तुमने कल उस समुद्री व्यापारी को समुद्र में भेज दिया, जबकि कल तूफान आने वाला है जिसमें कल उस व्यापारी का जहाज डूब जाएगा और वह जीवित नहीं लौट पाएगा। अगर पुलिस उसे ले जाती तो समुद्र यात्रा में नहीं जाता और उसकी जान बच जाती और दूसरी तरफ वह गरीब व्यक्ति अपनी माँ का इलाज करा लेता। लेकिन अब वह गरीब जेल में बंद है, जिसकी वजह से उसकी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा और वह भी दुनिया से चल बसेगी। अब उसका परिवार और भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएगा। तुमने सब कुछ अपने हिसाब से ठीक करने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ दिया। यह सब सुनकर कमल को सचमुच एहसास हो गया कि ऊपर वाला जो भी करता है उसमें किसी न किसी का भला ही होता है और दूसरों के लिए एक सीख होती है। भगवान हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ योजना बनाकर चलते हैं और उनके जीवन को चलाते हैं। भगवान की जगह किसी इंसान को लेना आसान नहीं है। कमल मन ही मन बहुत दुखी हुआ और भगवान भोलेनाथ से माफ़ी मांगकर वहाँ से चला गया। महादेव ने तब माता पार्वती से कहा, पार्वती अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तब माता पार्वती कहती हैं,
कभी भी भगवान द्वारा किए गए कार्यों पर शक नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो भक्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर वीडियो में बोलते समय बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।